स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल कॉर्पस जूरिस में। मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत जो है ट्रस्ट और इसके इसेंशियल्स के बारे में, यानी कि जो ट्रस्ट है और उसके इसेंशियल्स है आज के इस वीडियो में बेसिकली यही देखेंगे और काफ़ी जो है डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रस्ट क्या है। चूंकि ट्रस्ट जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में जो है डिफाइन किया गया है। इस डिफिनेशंस को पढ़ने से पहले जो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि एक मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति ए है और एक कोई व्यक्ति जो है बी है, ठीक है। यानी कि दो व्यक्ति, ए जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रस्ट करता है बी पे, यानी कि बी पे क्या करता है, वो ट्रस्ट करता है, इसको कह सकते हैं ट्रस्ट करता है या कॉन्फिडेंस रखता है, कॉन्फिडेंस रिपोज्ड करता है, रिपोज्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी ए जो है बी के ऊपर जो है ट्रस्ट को रिपोज करता है या कॉन्फिडेंस रिपोज करता है, ठीक है। किसके लिए, अब देखिए उस इसी के वजह से जो है अब ये क्या करता है, इसी ट्रस्ट के वजह से, इसी विश्वास के वजह से जो है ए जो है बी को जो है एक जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। बी को जो है कोई प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल हो सकता है या इमूवेबल हो सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब रही बात की पर्पस क्या होंगे इसके, कि किस पर्पज के लिए जो है ये चीज़ जो है ये प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो वो ट्रांसफ़र करा बी के लिए। तो यहाँ पे पर्पज दो तरीके के हो सकते हैं। पहला नंबर ये है कि वो जो है किसी के बेनिफिट के लिए, यानी कि बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि ए जो है बी को कुछ, मान लीजिए ए जो है 1 लाख रुपए, मान लीजिए बी जो है 1 लाख रुपए जो है ये ट्रांसफ़र करता है, ए जो है बी को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। किस किस कारण के लिए, ये जो है बेनिफिट ऑफ सी के लिए, यानी कि सी उसका लड़का है या जिसके लिए जो है या किसी किसी अपने घर के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकता है पर्सनल, या किसी पब्लिक एट लार्ज के लिए ट्रांसफ़र करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ, ठीक है, कि जो है भविष्य में जो है वो उसके लिए क्या करेगा, देख रेख करेगा। तो यहाँ पे जो पर्पज की बात करें हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, जो ये सेक्शन 3 बताता है पर्पज, तो ये पर्पज है बेनिफिट ऑफ पर्सन रिलेटिंग टू ए, यानी कि जो बेनिफिट ऑफ रिलेटिंग टू ए, इसके लिए जो है बेनिफिट के लिए ए के जो भी रिलेटिव होंगे जिसके बेनिफिट के लिए बात कर रहा है, पहला पर्पज ये है। तो अगर ये पहला पर्पज जो है रिलेटिव के लिए है अगर ए के, तो वो जो है ऐसा ट्रस्ट जो क्रिएट होगा वो जो है पर्सनल ट्रस्ट कहलाएगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि अगर इसके रिलेटिव की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रस्ट की क्रिएट होगा वो पर्सनल ट्रस्ट कराएगा, या जो है बेनिफिट ऑफ एट लार्ज की बात करें या किसी किसी जो है पब्लिक के बेनिफिट की बात करें, तो ऐसा जो ट्रस्ट होगा वो पब्लिक ट्रस्ट कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट्स यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए जो यहाँ पे ये जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसे कहते हैं हम, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो यही है ए को जो है हम कहते हैं क्रिएटर, क्रिएटर भी कह सकते हैं, ऑथर भी कह सकते हैं, क्रिएटर ऑथर या सेटलर भी कह सकते हैं, क्रिएटर ऑथर सेटलर, या ये चूंकि मनी डोनेट करता है या कोई प्रॉपर्टी डोनेट करता है इसके वजह से इसको डोनर भी कहते हैं। तो इतने नामों से जो है ये जाना जाता है। और वहीं जो अगर हम बी की बात करें तो बी को जो है हम क्या कहेंगे, ट्रस्टी कहेंगे या डोनी के नाम से जानेंगे या एक्सेप्टर भी जानेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है ये इतने बी को जानेंगे, और जिसके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है उसको जो है हम बेनिफिशरीज कहते हैं, ठीक है, हितग्राही कहते हैं। और ये जो
सेटलर है, क्रिएटर है, ये ए है, और बी जो है, जो सेटलर उसको न्यासकर्ता कहते हैं, और जो है जिसको दिया जा रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, केवल प्रॉपर्टी का पोजीशन, प्रॉपर्टी का जो है ये कह रहा है एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का ओनरशिप उसी का रहेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ वो, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे आपका ये चीज़ कवर हो गया। जो सेक्शन 3 का बेसिक जो लैंग्वेज है यही है कि एक जो है ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है ओनरशिप एनेक्स टू द ओनरशिप प्रॉपर्टी, जो क्या है एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, रिपोज करेगा वो ओनर, जो ओनर जिसको जो एक्सेप्ट करेगा प्रॉपर्टी को, और वो क्या होगा प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनदर, ठीक है, जो ओनर के अलावा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। जिसके पक्ष में जो है ये प्रॉपर्टी दी जाती है उसको ट्रस्टी कहते हैं, और यानी कि द ऑब्लिगेशन अराइजेस कॉन्फिडेंस रिपोज्ड एंड एक्सेप्टेड द बाय ओनर, यानी कि जिस पे जो है वो कॉन्फिडेंस अपना रखता है वो ट्रस्टी कहलाएगा, और जिसके लिए जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है वो कहलाएगा बेनिफिशरीज। इसको सेस क्वी ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है ट्रस्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी और बेनिफिशरी, ये 3 इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स मिल करके ट्रस्ट को बनाते हैं। वैसे तो एसेंशियल हम डिस्कस करेंगे और भी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ए जो है जो आथर ऑफ ट्रस्ट है, ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टी, यानी ए जो है जो न्यास करता है वो कोई प्रॉपर्टी को टी नामक कोई व्यक्ति उसको ट्रांसफर करता है द ट्रस्टी, ठीक है, यानी कि टी क्या है जो ट्रस्टी है, इन ट्रस्ट टू अप्लाई द इनकम और द प्रॉफिट्स टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी टू ब्लाइंड पर्सन, यानी ए जो है टी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि ये जो है प्रॉपर्टी से जो है जो भी यूज़ होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो ब्लाइंड पर्सन के लिए फैसिलिटी जो है दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये एक वैलिड ट्रस्ट माना जाएगा, और ये वैलिड ट्रस्ट यानी कि ये बेनिफिट फॉर द पर्पस जो है इसका एट लार्ज के लिए है, तो ये जो है पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत आएगा। तो आई होप ये पॉइंट्स यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। इसेंशियल की अगर हम बात करें तो क्या है इसेंशियल्स, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स में, तो इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ऑथर होना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑथर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टी होना चाहिए, बेनिफिशरी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 तरह के हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी। उसके बाद जो 5वां नंबर है वो है कि इंटरेस्टेड ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट डीड की बात करें, ठीक है। तो ये 5 तरह की इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। अब रही बात सेक्शन 4 क्या बताता है, सेक्शन 4 बताते हैं कि पर्पज जो है मस्ट जो है लॉफुली होना चाहिए। सेक्शन 5 उसकी फॉर्मेलिटीज़ बताता है प्रॉपर्टी की। सेक्शन 6 जो है ये बताते हैं कि जो ट्रस्ट क्रिएट होगा वो सर्टेन होगा, रीजनेबल होगा, और जो है सेक्शन 7 जो कॉम्पिटेंसी की बात करता है, जो आथर होगा, जो ट्रस्ट क्रिएटर होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो है बेनिफिशरी, नेक्स्ट है बेनिफिशरी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द प्रॉपर्टी, उसके बेनिफिशरी के बेनिफिट क्या होना चाहिए, दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ होनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंतर्गत, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर किन किन परिस्थितियों में वो जो है वैलिड ट्रस्ट नहीं माना जाएगा, अगर फॉरबिडन बाय लॉ हो या डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी प्रोविजन किसी लॉ का उल्लंघन किया गया हो, या फ्रॉडुलेंट तरीके से ट्रस्ट किया गया हो, या इंजरी या पर्सन एनी प्रॉपर्टी अनदर, किसी की प्रॉपर्टी इंजरी करके ट्रस्ट किया गया हो, या इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट करके जो है ये चीज़ किया गया हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट जो है ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रस्ट जो है
वैलिड ट्रस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा ट्रस्ट के जो वैलिड ट्रस्ट उसके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ये स्मगलिंग बिजनेस के लिए जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है ये वाइड हो जाएगा। वहीं जो है ये यहाँ पे जो है ये भी ट्रस्ट वाइड हो गया, ये पीरियड बियॉन्ड द परपेचुइटी रूल के जो है बियॉन्ड ट्रस्ट कर रहा है, यहाँ पे वाइड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो फॉर्मेलिटीज़ क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये मस्ट बी राइटिंग होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बस डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफ़र टू द ट्रस्टी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रीजनेबल सर्टेनिटी क्या है, दैट ऑथर मस्ट इंडिकेट विथ रीजनेबल सर्टेनिटी, क्या रीजनेबल सर्टेनिटी, हिज इंटेंशन क्रिएट टू ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट का क्रिएट करने का आशय होना चाहिए। पर्पज ऑफ ट्रस्ट जो है बेनिफिशियरी या अदर देन जो है प्रॉपर्टी जो है बेनिफिट के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑथर की बात करें तो वो जो है ऑथर जो सेक्शन 7 के अनुसार जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब रही बात जो यहाँ पे ट्रस्ट प्रॉपर्टी की, तो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बात करें इट मे बी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल टू द बेनिफिशरीज, ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रांसफर हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट। उसके बाद बेनिफिशरी की बात करें, द बेनिफिशरी मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू होल्ड द प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो है लीगल कैपेसिटी होना चाहिए होल्ड के प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस की बात करें ट्रस्ट की, एवरी पर्सन हु लीगली कॉम्पिटेंट, यानी जो ट्रस्टी है वो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए तो वो जो है ट्रस्ट को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अन्यथा जो है वो ट्रस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो तो। अब काइंड ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो 2 तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये प्राइवेट ट्रस्ट भी हो सकता है और पब्लिक भी। फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव्स की बात करें अगर ट्रस्ट क्रिएट किया तो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, और पब्लिकली एट लार्ज के लिए बेनिफिट के लिए किया जाए तो पब्लिक होगा। उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं 2 ये क्या ये वाद है 2, ठीक है, केसेस हैं जिनके माध्यम से जो है बताया गया है कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट हैं इनको डिस्टिंग्विश किया गया। देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर और राम स्वरूप दास जी वर्सेस शाही जो 1959 का केस है, इनके माध्यम से जो है इन पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट को डिस्टिंग्विश किया गया है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आएगा, अगर समझ में आ गया पॉइंट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही लॉ के इम्पोर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।